हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सरकार के तहत बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान देखेंगे। यह बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ से टॉप 50 प्लस प्रश्न देखेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्त, इससे पहले जो चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे एसएससी की संपूर्ण तैयारी जितने भी एग्ज़ाम की है लगभग आपका नागपुरी पेपर कंप्लीट करा दिया जाता है। और कोई भी एग्ज़ाम हो नागपुरी के लिए, जैसे आपका उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल हो, आपके लिए एलडीसी पोस्ट हो, या आपका टाइपिंग पोस्ट, एक सेकेंड, टंकन सॉरी यार, आंसू लिपिक के लिए, तो उसके लिए भी नागपुरी के लिए आप लोग का टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा झारखंड का जो अभी सीजीएल का कम टाइम है, फिर भी झारखंड को कोशिश किया जा रहा है कि लगभग 70% वैसे मोस्ट वैल्यूबल प्रश्नों का संग्रह हो क्लियर कर दिया जाए, जहाँ से प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना बनती है। चलिए दोस्त, बिना लेट के ये स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। रांची यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है कि रांची यूनिवर्सिटी या रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आप परफेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय झारखंड में एक ही है, ठीक है, एक है। और वो कहाँ है, तो रांची में है, रांची के कांके में है। ये परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 1981 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये मिलान करने के लिए है। विश्वविद्यालय यहाँ पे दिया हुआ है, बाद बाकी मिलान करना है, तो हम लोग यहाँ पे मिलान करके देख सकते हैं कि परफेक्ट आंसर क्या होगी। एकदम सही है। आपका सिद्धू कानू कहाँ है, तो ये दुमका में है। विनोबा भावे ये हजारीबाग में है। नीलांबर पीताम्बर ये तो मेदिनीनगर पलामू में है। और कोल्हान चाईबासा में, मतलब सब मिला ही हुआ है, तो सबका एक लाइन तो जो सीरियल वाइज होगा वही होगा। 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ अवस्थित है। यह अच्छा प्रश्न है। विधि अर्थात कि लॉ के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ अवस्थित है, तो लॉ कॉलेज के बारे में बात हो रही है। झारखंड में के रांची में जो लॉ कॉलेज, जिसको एनएलयू बोला जाता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसी के बारे में। ये रांची में है, जो कांके में है आपका। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, झारखंड राज्य के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, संचालित किया जा रहा है कि बात हो रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये आपका रांची में है। हाँ, रांची में। कहाँ पे, सिद्धू कानू पार्क के जस्ट थोड़ा सा पहले, जहाँ पे आपका स्काइपा है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है ना, उसके जस्ट बगल में ही ये संचालन हो रहा है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का ओरिजिनल में इसका सेंटर कहाँ बनना है, तो खूंटी में इसका सेंटर बनना है, लेकिन अभी टेम्प्रोरी के लिए ये आपका रांची में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, झारखंड राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है। ये आपका DSPMU जो कि है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष किया गया, उसके बारे में बात हो रहा है। तो प्रश्न के 7 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये आपका रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना है। पूछेगा कहाँ से कट के बना है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। परफेक्ट आंसर 2017 में ये अलग हुआ है, ठीक है, 2017 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बारे आप लोग हर कोई जानते होंगे, जिसे BIT बोला जाता है, ठीक है, BIT मेसरा। अब BIT मेसरा से ही आप लोग नाम जान सकते हैं कहाँ है, तो ये रांची में आपका है BIT मेसरा। इसको बिरला द्वारा बनाया गया है, बिरला ग्रुप द्वारा, 1955 में। बेहद फेमस ये कॉलेज है आपका इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है। इस सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जा रहा है। और आप लोग को पता ही होगा, आज हूल दिवस है। यही दोनों वीर लोग के यादगार में हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है, हूल विद्रोह जो हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे है
सरायकेला पूर्वी सिंहभूम, दुमका पश्चिम सिंहभूम। तो हम लोग को सबको पता है कि सिद्धू कान्हू कहाँ कौन थे, तो संथाल थे। और यहाँ पे संथाल में सबसे फेमस जगह इन लोग थे, दुमका से थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, दुमका में इसका ये जो कॉलेज बना हुआ है ये दुमका में बना हुआ है, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, झारखंड राज्य किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी के दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है? ये दर्जा मिल चुका है। ठीक है, मिल चुका है ये दर्जा। अब किसको मिला है? पहले ये आईआईटी नहीं था, जिसको अब मिल चुका है। 4 ऑप्शन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी विद्यापीठ और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो आपका सीआईटी हो गया, ये छोटा प्राइवेट कॉलेज है जो कि आपका टाटा सिल्वे रांची में है। हिंदी विद्यापीठ ये भी नहीं है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये बीआईटी मिश्रा है, ये भी नहीं है, ये आईआईटी है, आईआईटी नहीं बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस एक सेकेंड, आईएसएम धनबाद। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, यहाँ पे गलत कर दिया है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो ओरिजिनल जिसको मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे गलत लिखा है, इंडियन स्कूल होगा। यहाँ पे है इंडियन स्कूल हो जाता है स्कूल। आईएसएम धनबाद है, आईएसएम धनबाद जो है उसको मान्यता मिला है आईआईटी के लिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का झारखंड में भी एक आईआईटी है जिसका दर्जा दिया गया है आईआईटी का। यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे राष्ट्रपति का विजिट हुआ था, शायद प्रणब मुखर्जी थे, उसके बाद ही इसको दर्जा मिला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मिलेगा, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस नहीं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मिलेगा, जिसको आईएसएम धनबाद ही आपको मिल सकता है, जिसका स्थापना 1926 में हुआ था और चार्ल्स नेपियर द्वारा किया गया था। चार्ल्स नेपियर द्वारा, सॉरी, लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। चार्ल्स नेपियर का आपका नेतरहाट स्कूल किया गया है। 1926 में स्थापना हुआ था आईएसएम धनबाद का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर का एक प्रमुख संस्थान हिंदी विद्यापीठ राज्य के किस शहर में स्थापित है? कि यूनिवर्सिटी के बराबर लेवल का है हिंदी विद्यापीठ। ये कहाँ पे है? तो ये बहुत फेमस है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो देवघर में है हिंदी विद्यापीठ, और शायद अब इसका मान्यता कम कर दिया गया है जैसा सुनने में आया है। अब क्या हकीकत है ये पता नहीं है, लेकिन हिंदी विद्यापीठ अब कहाँ है? तो देवघर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 12, झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। अब 12 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ईंधन कहाँ से मिलता है। तो झारखंड में तो तेल से तो है नहीं ईंधन, कहाँ से ईंधन पूर्ति होता है? कोयला से। अब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? धनबाद। तो ये ईंधन संस्थान वहीं पे बनेगा जहाँ पे उसका बहुतायत होता है। तो धनबाद, ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में। कहाँ है? कोयला वहीं पे है, अर्थात कि ईंधन वहीं पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है? दिया हुआ में से कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर में अवस्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे। तो ये कहाँ है? तो ये भी नहीं है। ये कहाँ है? धनबाद में भी पढ़े हम लोग, तो ये धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, अब खनन कहाँ मिलेगा दोस्त? कोयला वहाँ है तो वहीं को कोड़ेगा, तो ये भी नहीं है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये है धातु आपका लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? आपका लौह अयस्क क्षेत्र। धातु शानदार धातु मतलब लोहे ना हम लोग का माइंड में आता है। अब धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य किस जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, अभी बताए थे दोस्त कि कोयला है तो वहाँ पे ईंधन प्रयोगशाला खुला, कोयला है तो उसी को न कोड़ेगा। तो कोयला कहाँ? धनबाद। तो खनन का कार्य वहीं पे होता है। अब बोलिएगा लौह अयस्क, तो लौह अयस्क और कोयला दोनों को कोड़ने में ज़्यादा कहाँ पे दिमाग जाता है? कोड़ने वाला में। तो कोयले का कोड़ के तो आदमी बोरा भी बेचता है। तो कोयला वाला जो है केंद्रीय खनन संस्थान, ये धनबाद में है। आपका ईंधन कहाँ है? धनबाद में। और खनन कहाँ है? धनबाद में। वही ईंधन का खनन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड के निम्नलिखित संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ
सुमेलित करे, मतलब मिलाने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अब लोग बिरला तकनीकी संस्थान मतलब BIT मिश्रा, बी से बिरला तकनीकी मतलब इंस्टीट्यूट मतलब BIT, ठीक है BIT। ये कहाँ आपका रांची में, मिश्रा रांची। बिरसा तकनीकी संस्थान ये कहाँ है, बिरसा तकनीकी संस्थान। तो ये एक सेकेंड, हाँ बिरसा तकनीकी के बारे तो आई डोंट नो दोस्त, इसके बारे अभी फर्स्ट बार पढ़ रहा हूँ। तो शायद ये धनबाद में है, ठीक है धनबाद में इसके धनबाद में है बिरसा तकनीकी संस्थान। एक सेकेंड सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई। बिरला तकनीकी संस्थान रांची में है और BIT सिंदरी के बारे में बात हो रहा है। सेकेंड वाला जो है ना वो BIT सिंदरी के बारे में बात हो रहा है। तो ये BIT मिश्रा रांची में है, बिल्कुल सही है। बिरसा तकनीकी संस्थान मतलब कि BIT सिंदरी वाला, तो ये धनबाद में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान तो वही जो IIT अभी जो बन गया है उसी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। तो ये कहाँ है, धनबाद में ही पढ़े, ISM बना ना। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये जमशेदपुर में है, खनन वाला। तो ये सेंट्रल जो लेवल का है, तो खनन का 2 शायद ऑफिस बना हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप लोग के लिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बिरला तकनीकी संस्थान क्या है, ये रांची हो गया। एक्चुअली बोलने में थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बिरसा तकनीकी संस्थान मतलब BIT सिंदरी, ये कहाँ हो गया, धनबाद हो गया। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मतलब कि NIT जमशेदपुर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। NIT के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ है, ये जमशेदपुर में है। और खनन के बारे में भी हम बोले थे ना, कोयला खनन, तो धनबाद, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 4 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर B सही होगा, ठीक है। और NIT के बारे में पता होगा आपको लोग को कि पहले ये NIT का स्थापना शायद 1954 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसका डेट हम लोग देखेंगे। तो NIT जो है ना, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT पहले क्या था, तो RIT था पहले, RIT के नाम से था ये कॉलेज, RIT के नाम से खुला था, ठीक है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका अभी जो चेयर है ना, जो चेंज नहीं हुआ है पुराना चेयर, वहाँ भी अभी RIT ही लिखा मिलेगा आप लोग अगर उस कॉलेज में जाइएगा तो। मेरा भाई यहीं पे है, NIT इसलिए पता है, उतना से जान रहे हैं। और वहाँ पे RIT से 2002 में NIT का दर्जा दिया गया है। NIT का दर्जा कब मिला, तो 2002 में। RIT को NIT का दर्जा 2002 में मिला, ठीक है दोस्त। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड राज्य के किस शहर में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है। ये आपका मेडिकल के लिए बात हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र कहाँ है, तो धनबाद में है, पाटलिपुत्र मेडिकल जो है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित विधि महाविद्यालयों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त आपका कि यहाँ पे जो लॉ कॉलेज है उसको मिलाने बोल रहा है, लॉ कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे 3 लॉ कॉलेज दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो राजेंद्र विधि कॉलेज ये कहाँ है, धनबाद विधि कॉलेज ये कहाँ है, छोटा नागपुर विधि कॉलेज ये कहाँ है। तो आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपका कोड दिया रहता है, तो उसको मिलाना है। तो 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक सेकेंड यहाँ पे ये है 17 का राजेंद्र विधि कॉलेज, यह आप लोगों को पता होगा कहाँ है। तो ये आपका हजारीबाग में है राजेंद्र विधि कॉलेज। धनबाद विधि कॉलेज ये कहाँ, धनबाद जब नाम ही जान सकते हैं, ये धनबाद में है। और छोटा नागपुर विधि कॉलेज ये कहाँ पे है, तो ये रांची में है। ये कहाँ पे आपका, रांची में एक मौलाना आज़ाद कॉलेज आप लोग सुने होंगे, या पुस्तक पथ सुने होंगे, जहाँ पे पुस्तक पथ, जहाँ बुक मिलता है वहाँ पे। तो वहीं पे जस्ट ये कॉलेज है आपका, जो मारवाड़ी कॉलेज रास्ता जो जाती है ना, वहीं पे छोटा नागपुर विधि कॉलेज, तो ये आपका रांची में है। तो राजेंद्र कहाँ है, तो आपका हजारीबाग में राजेंद्र है। धनबाद विधि कॉलेज धनबाद में है, और छोटा नागपुर विधि कॉलेज रांची में है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज भी लिख सकता है, धनबाद लॉ कॉलेज भी लिख सकता है। क्वेश्चन में ध्यान भटकिएगा ना, विधि अर्थात कि लॉ कॉलेज। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, पता होना चाहिए कि लाह में झारखंड राज्य अव्वल नंबर में आता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये
चारों ऑप्शन में क्या होगा, तो नामकुम में इसका संस्थान अवस्थित है, लाह अनुसंधान संस्थान। रोडी किनारे आप लोग पार हो जाएगा नामकुम से, तो ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान केंद्र कार्यरत है। कुष्ठ रोग के बारे में बात हो रहा है कि ये अनुसंधान संस्थान कहाँ कार्यरत है, तो कुष्ठ रोग अर्थात कि टीबी के बारे में बात हो रहा है। तो ये कहाँ, रांची में है। रांची में कहाँ, रांची के इटकी एक जगह है, इटकी, ठीक है, इटकी, यहीं पे है ये कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जगह भी दे सकता है कभी कभी, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इटकी है। निम्न में से किस स्थान पर सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री। तो ये आपका कहाँ पे है, तो चार ऑप्शन दे दिया है, रातू रांची, बूटी रांची, नामकुम रांची और कांके रांची। तो 20 नंबर का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांके रांची। नहीं बोलता है पागल खाना कहाँ है जी, वो क्वेश्चन वहाँ है, पागल खाना कांके में है, हम लोग तो पता ही है, CIP। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। ये तसर के बारे में बात हो रहा है, तसर में भी झारखंड अव्वल नंबर में आता है, आप लोग को पता होगा। तो परफेक्ट आंसर क्या है, तसर के लिए ये रांची में है, शायद ये रांची के नगड़ी एक जगह है वहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में जनजातीय शोध संस्थान अवस्थित है। जनजातीय मतलब ट्राइबल इंस्टीट्यूट है। तो 22 का परफेक्ट आंसर बताइए, बिल्कुल ये रांची में है ट्राइबल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य किस जिले में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये बहुत फेमस है। तो चावल का उत्पादन, मृदा शोध, ये सब कहाँ है, तो सब हजारीबाग मिल जाएगा आपको, हाँ हजारीबाग मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभी नेक्स्ट चावल ही आ गया, तो चावल कहाँ भी हजारीबाग, चावल का ही आ गया, तो हजारीबाग। हाँ, मृदा चावल मतलब खेती से रिलेटेड जनरली कहाँ, तो हजारीबाग। नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 25 का। तो मुर्गी पालन कहाँ है, तो गिरिडीह में है, गिरिडीह में मुर्गी पालन का संबंधित जो विकास संस्थान है ये आपका गिरिडीह में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो वही फील्ड में वो सब बनने की संभावना बनती है। तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिलहन दलहन कहाँ उत्पादन होता है, तो यो आपका पलामू एरिया में उत्पादन होता है ज़्यादा, पलामू अर्थात कि मेदिनीनगर, यहीं पे है तिलहन शोध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI झारखंड राज्य किस शहर में अवस्थित है। ये 27 का परफेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा बताइए, बिल्कुल XLRI ये कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। तो बहुत को क्या दिक्कत होता है, XISS सॉरी, हाँ सोशल सर्विस, XISS ये भी एक है कॉलेज, ये कहाँ, रांची में है। यही से कन्फ्यूजन होता है बहुत को कि XLRI और XISS दोनों में से हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आप लोग को समझना पड़ेगा दोस्त कि जहाँ लेबर जहाँ पे आ रहा है लेबर वाला, तो आप लोग का लेबर मिल जाएगा आपका कहाँ पे, तो वहाँ पर टाटा स्टील है और बहुत सारे लॉ हाउस के मिलता है, मतलब लेबर वहाँ पे ज़्यादा होगा मजदूर, ठीक है। तो इसलिए लेबर्स आप लोग माइंड में रखिएगा कि जेवियर ये जमशेदपुर में होगा लेबर वाला, और जो XISS है ये रांची में है। ये आपका संत जेवियर कॉलेज का हाई ब्रांच है, ठीक है, उसके हाई विस्तार के रूप में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि नाम आहित गया नीचे ही, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस झारखंड राज्य किस शहर में अवस्थित है, कहाँ है, रांची में, बोले ना ये संत जेवियर का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी एक तरह का चिकित्सा पद्धति है, जैसा होता है ना एलोपैथी होम्योपैथी, वही यूनानी। प्रश्न संख्या 29, इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो गिरिडीह हो जाएगा। गिरिडीह इसका परफेक्ट आंसर है, गिरिडीह में यूनानी है और का मुर्गी पालन भी गिरिडीह में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होते चल रहा होगा।
झारखंड राज्य किस जिले में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? राजकीय आयुर्वेद कहाँ है? तो आयुर्वेद का आपका लोहरदगा में है, याद रखिएगा, आयुर्वेद लोहरदगा में है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो नेतरहाट कोई भी जानता है कि एक पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पे एक गुरुकुल के परंपरा पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो लातेहार में है। और अभी फिलहाल यहाँ पे घोटाला भी सामने आया था, एक ही जिला से लगातार सीरियल नंबर में पास किया था बहुत सारे स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 32, सैनिक स्कूल राज्य किस स्थान पर अवस्थित है? सैनिक स्कूल तो ये आपका तिलैया में है, सैनिक स्कूल तिलैया में। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय तो ये आपका प्रश्न संख्या 33 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। ये हजारीबाग में है। आप लोग टेंशन ना ले, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कल, अर्थात ही कल, इसमें हम लोग ईयर याद करेंगे। ठीक है, ईयर को याद करेंगे, साल किस साल स्थापना हुआ। आज देख रहे हैं कि उसका खूबी क्या है और कहाँ अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है, और रांची में ये शायद कांटाटोली एरिया के पास है। ठीक है, तो रांची में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है? तो ये कहाँ पे? ये तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम में है। आप लोग को सबको पता है परमाणु ऊर्जा केंद्र के केंद्रीय विद्यालय तुरामडीह। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य किस जिले में स्थित है? पुलिस प्रशिक्षण तो ये भी आपका हजारीबाग में है। शायद पुलिस प्रशिक्षण का स्थापना 1912 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका स्थापना देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। 37, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य किस जिले में स्थित है? SKIPA ये है, इसका फुल फॉर्म है स्काइपा। ये तो ये कहाँ पे है? ये आपका रांची में है, रांची में कांके रोड में है, ध्यान दीजिएगा। इसी के बगल में आपका शक्ति जो कॉलेजवा है ना, शक्ति कैसे का नाम था ना, वो यहीं पे है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल का स्थापना किया गया है? तो इस टाइप का जितना भी है आपका तिलैया छोड़ के बाद बाकी सब हजारीबाग में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका पुलिस प्रशिक्षण, सीमा सुरक्षा, आपका इंदिरा गांधी, ये सब वही है। प्रश्न संख्या 39, इसी में आपका दरोगा ट्रेनिंग दिया गया था। 39 जो ऊपर हम लोग देखें ना, पुलिस प्रशिक्षण वही वाला में। झारखंड किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी अवस्थित है? झारखंड के कौन सा जिला में झारखंड न्यायिक अकेडमी अवस्थित है? तो कहाँ पे है झारखंड के न्यायिक अकादमी? रांची जिला में अवस्थित है, रांची जिला में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, राज्य किस जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना किया गया है? तो कहाँ पे है ये? 40 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका क्या हो जाएगा? हजारीबाग में है संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी। आपका रांची में भी है म्यूजियम, लेकिन हजारीबाग वाला पूछ रहा है संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी के बारे। रांची म्यूजियम नाम है रांची वाला का शायद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज की स्थापना किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आसान प्रश्न है, संत कोलम्बा कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की रांची राजधानी में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किया गया था? तो संत जेवियर कॉलेज की स्थापना बिल्कुल 1944 में किया गया है, 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो तभी ये बोले थे चार्ल्स नेपियर किया था। और लॉर्ड इरविन किसका किया है? तो ISM धनबाद, जिसका अभी जो IIT बन गया है। और नेपियर किसका? तो लातेहार नेतरहाट का। नेक्स्ट प्रश्न, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय का स्थापना कब हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी 1994। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान अर्थात कि मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में बोल रहा है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कौन है? तो बिल्कुल जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, XLRI
XLRI के बारे में बात हो रही है। XLRI जो कि आपका जमशेदपुर में है, सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज, इसको निफ्ट बोला जाता है, ठीक है, निफ्ट, NIFFT, निफ्ट बोला जाता है। किस संस्था का सहयोग से किया गया था इसका स्थापना? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका? तो फोर्ज एंड फाउंड्री का स्थापना यूनेस्को के द्वारा। ये आपका कहाँ है? तो रांची में है दोस्त, रांची में। अपना तरह का ये पूरा एशिया में पहला कॉलेज है, शायद पहला या दूसरा कॉलेज है अपना तरह का पूरा एशिया में। यहाँ पे फोर्ज का काम होता है और फाउंड्री का भी काम होता है, सब जगह ये काम नहीं होता है। और यहाँ पे ये कॉलेज है निफ्ट हटिया कॉलेज, ये रांची में है। और यहाँ पे आपका AIEEE के थ्रू एडमिशन होता था, अब JEE के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय का स्थापना किया गया है? मतलब महिला पॉलिटेक्निक का स्थापना राज्य कौन सा जिला में किया गया है? पहला। तो 47 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ जिला में हुआ है। शायद रामगढ़ का गोला एक जगह है, रामगढ़ में गोला, वहीं पे ये किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 48, राज्य में शिक्षा को सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, सब पढ़े सब बढ़े, ये का स्थापना कब किया गया था? कौन सा ईयर में किया गया था? तो 2001 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका बच्चा लोग पढ़ाई के लिए मेन यही निगरानी संस्था है। 49, झारखंड राज्य किस स्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो बोले थे ना खेती बाड़ी कृषि संबंधित सारा आपका हजारीबाग में होगा, तो ये बरही में हुआ है, ठीक है। और कब? 2015 में, 2015 में इसका स्थापना हुआ है। 2015 में कौन? तो आपका नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे। प्रश्न संख्या 50, झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन, अब खनन मतलब कहाँ? धनबाद। अब धनबाद में जो है उसका स्थापना उद्घाटन कौन किया था? तो लॉर्ड इरविन किया था, लॉर्ड इरविन। और ISM धनबाद का भी यही स्थापना किया था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51, इनमें से किस विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है? किससे अलग किया गया था? तो ये आपका JPSC 6th JPSC में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग किया गया था, बिहार यूनिवर्सिटी से इसको अलग करके रांची यूनिवर्सिटी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है? ऊपर ही बताया है कि किससे अलग किया गया है, पूछ रहा है। DSPMU को 2017 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। किससे? तो रांची यूनिवर्सिटी से। रांची महाविद्यालय लिख दिया ना, रांची यूनिवर्सिटी से। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा है। उत्क्रमित किया गया है मतलब बढ़ाया गया है, अलग करने की बात नहीं किया है। पूछेगा अलग करने का तो रांची यूनिवर्सिटी से अलग किया गया है, और किसको उत्क्रमित किया गया है मतलब बढ़ाया गया है, अपग्रेड किया गया है, तो रांची महाविद्यालय को। रांची कॉलेज था ना, रांची कॉलेज था पहले, ये उसी को श्यामा प्रसाद बनाया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, झारखंड राज्य में किस स्थान पर राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है? झारखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका स्थापना 2009 में हुआ है। कब? 2009 में हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ये आपका 3-4 देश का सहयोग से चलता है, जिसमें आपका एक सियोल यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, ये आपका चाइना का एक यूनिवर्सिटी है, थाईलैंड का एक यूनिवर्सिटी है, उन लोग का हेल्प लेके ये चलता है। ये स्पेशली विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और एक विश्व स्तरीय यहाँ पे सुविधा युक्त ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। तो इसका स्थापना 2009 में किया गया है। और ये कहाँ है? तो इसका आपका बताना है। 4 ऑप्शन है, रातू, बरहम्बे, नामकम और धुरुआ। और ये चारों जगह रांची ही डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होना चाहिए रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है केंद्रीय
विश्वविद्यालय। अब ये चारों जगह भी वहीं दे दिया, अब इसमें से कौन सा है? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा दोस्त कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर हाल में सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन ब दिन आपको आपका नॉलेज अपग्रेड होते रहेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको आप लोग तब तक मन लगा पढ़िए, धमाधड़ पढ़िए, अंधाधुंध पढ़ाई करिए। चलिए तब तक के लिए जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।